वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में जो लेटर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है राइट ए लेटर टू एन एडिटर। सबसे पहले आपको बताते चलें कि लेटर राइटिंग के आपको एग्जाम में 5 मार्क्स हैं इंग्लिश में, और आपको 2 लेटर्स दी गई होंगी, 2 में से एक आपको लिखनी है। जनरली एक लेटर इनफॉर्मल लेटर होती है, दूसरी लेटर टू एन एडिटर होती है। लेटर राइटिंग हो या कोई और राइटिंग स्किल हो, इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो होता है प्रॉपर फॉर्मेट। हर किसी चीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के तहत आपको लेटर राइटिंग करनी होती है, मैसेज राइटिंग करनी होती है और नोटिस राइटिंग करनी होती है। मीन्स प्रॉपर फॉर्मेट सबसे ज़्यादा अहम है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें हम आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी बोलेंगे और जो मॉडल पेपर में लेटर राइटिंग आई है वो भी सॉल्व करके देंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और एक सैंपल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बोलते हैं कि लेटर राइटिंग में कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, लेटर जब आप न्यूज़ एडिटर को लिखते हो, आप क्या करते हो? आप किसी मसले को हाईलाइट करते हो। आपकी लोकेलिटी में कोई मसला है, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स का मसला हो, चाहे ड्रग एडिक्शन का मसला हो, कोई और मसला हो, उसको आप हाईलाइट करते हो। दूसरा, आप सजेशंस दे सकते हो किसी मसले पे कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। जब आप बॉडी लिखते हो, आप क्या करोगे? आप किसी रिसेंट कोई इवेंट हुआ होगा, किसी इशू के बारे में कोई इवेंट हुआ होगा, कोई वाक़ा हुआ होगा, कोई मसला हुआ होगा, उसी से स्टार्ट करोगे। आप डिटेल्स में फुल डिटेल्स दोगे टॉपिक की। आप काज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाओगे कि किस वजह से क्या कुछ होता है, उससे क्या होता है, सारा काज इफेक्ट रिलेशनशिप आपको दिखाना है। फिर जब आपने वो सब कुछ डिटेल्स दी, आप लास्ट पे क्या करोगे? ऑफर करोगे सॉल्यूशंस कि अब इस मसले का हल क्या है। अगर आपके पास हल है, आप वो हल सामने रख सकते हो। लेकिन एक गलती जो सब लोग करते हैं वो ये है कि वो समझते हैं कि हम न्यूज़पेपर कि एडिटर को कुछ बोलेंगे वही कुछ करेगा। नहीं, वो कुछ करने वाला नहीं है। आप एडिटर को मत बोलिए कि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात हुकूमत तक पहुंचा सकता है। वो आपकी लेटर को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकता है, वो आपकी आवाज़ को न्यूज़पेपर में जगह दे सकता है, वो कोई मसला हल नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद हम फॉर्मेट जब देखते हैं तो ये फॉर्मेट है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। अब हम इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? यहाँ पे आप शुरू करोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, पिन कोड लिखोगे, ठीक है। फुल एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे, 2 लाइन्स में आपका एड्रेस आ जाना चाहिए, या 3 में भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। आप हाउस नंबर भी दे सकते हो, अपना मोहल्ले का नाम भी दे सकते हो, स्ट्रीट का नाम दे सकते हो, लेन नंबर दे सकते हो, पिन कोड दे सकते हो, जो एड्रेस आप यूज़ करते हो वो दे सकते हो। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद आप डेट लिखोगे। डेट में DATE डेट नहीं लिखना है, सीधा लिखना है 5 मार्च 2023, ये आप लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है द एडिटर, क्योंकि एडिटर को ही न्यूज़ लिखनी है ना, तो एडिटर आप ही लिखोगे, द एडिटर। जैसे प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखते हो, आप लिखते हो द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे एडिटर को लेटर लिखनी है, आप क्या लिखोगे? द एडिटर, ये ऐसे ही लिखना है। फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जिस न्यूज़पेपर को आप ये लेटर लिख रहे हो, जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को आप ये लेटर लिख रहे हो, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, उकाब, बाकी चीज़ें, श्रीनगर टाइम्स है। तो फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखा और फिर आपने एड्रेस भी लिखा न्यूज़पेपर का। ये 3 चीज़ें जब आपने लिखी, इसमें कोई लाइन वाइन नहीं छोड़नी है। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसे ही लिखना है, SUBJECT सब्जेक्ट, और 2 डॉट यानी कोलन। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, वो इधर लिखना है एक लाइन में। जनरली 1.5 लाइन में भी आएगा, 2 में भी आएगा, लेकिन एक में ही आ जाना चाहिए। फिर आप क्या करोगे? फिर लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे सर। सर है तो सर, लेडी है तो मैम लिखोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे सर। फिर आप डिटेल लिखोगे, सारा डिटेल, मसला क्या है, कैसे क्या कुछ हो रहा है, इसका हल क्या है, वो सब कुछ डिटेल आप लिखोगे बॉडी में। फिर डिटेल जब आप ख़त्म करोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली,
या योर्स ओबीडियंटली, जो भी लिखोगे, और लास्ट पे अपना नाम लिखोगे। ठीक है, इस तरह ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया किसका, ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया लेटर टू एन एडिटर का। तो यहाँ पे एक लेटर टू एन एडिटर था, ये आप पढ़ोगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे जैसे ये फॉर्मेट है। इसको आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चूंकि ये लेटर आपने की, अब मॉडल पेपर में जो लेटर दी गई थी उसको हम सॉल्व करते हैं। मॉडल पेपर में जो लेटर दी गई थी वो ये थी, राइट ए लेटर टू एन एडिटर अबाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स नीडेड फॉर द एल्डरली पीपल इन योर लोकेलिटी इन द लाइट ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 की केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपके एरिया में बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरत है। आप न्यूज़पेपर एडिटर को एक लेटर लिखिए ताकि इस मसले को वो हाईलाइट करे। देखो, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये आप समझो कि एक शीट है, शीट ऑफ पेपर है। सबसे पहले आपने ऊपर आप क्या लिखा, एड्रेस अपना लिखा। तो मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ चेकगोहन वाइलू। तो फिर आपने क्या लिखा, सिटी का नाम कोकरनाग, और यहाँ पे पिन कोड भी दिया 192202। ठीक है, इस तरह आपका ये एड्रेस जो है हो गया। एड्रेस के दरमियान कोई लाइन नहीं छोड़नी है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने डेट लिखा 5 मार्च 2023। ठीक है, तो ये भी आपने कर दिया। फिर क्या करना, यहाँ पे जनरली एक गलती जो बच्चे करते हैं वो कहते हैं नहीं एग्जामिनेशन हॉल, नहीं, नो, एग्जामिनेशन हॉल मत लिखो, रियल एड्रेस लिखो, सब कुछ लिखो, जो भी आप लिख रहे हो रियल लिखो। ये लगना चाहिए कि रियल कोई लेटर है, एप्लीकेशन है, रियल डिटेल्स दो। अच्छा, ये जैसे मैंने रियल एड्रेस यहाँ पे दिया है अपना, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे मैंने डेट दिया, डेट 5 मार्च 2023। फिर द एडिटर लिखना ज़रूरी है क्योंकि एडिटर को ही हम लिख रहे हैं, तो एडिटर लिखना ज़रूरी है, द एडिटर। फिर लिखना है यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम, मैंने लिखा है राइजिंग कश्मीर। अगर क्वेश्चन में वहीं से मेंशन है कि किस न्यूज़पेपर को लिखो, तो आपको उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। जनरली न्यूज़पेपर का नाम वहाँ से नहीं आता है, आपको किसी न्यूज़पेपर का नाम याद रखना ज़रूरी है। ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, श्रीनगर टाइम्स, उकाब, और भी कोई है तो उसका, या द हिंदू जो नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, तो न्यूज़पेपर का नाम भी हमने लिखा। फिर न्यूज़पेपर का एड्रेस, कहाँ से ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। चलो हम मानते हैं कि राइजिंग कश्मीर श्रीनगर से पब्लिश होता है, हम लिखेंगे श्रीनगर और वहाँ का पिन कोड 190006। जो भी वहाँ का पिन कोड होगा वही लिखोगे। अगर याद नहीं है कोई मसला नहीं है, ऐसे ही कोई पिन कोड दे दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट हो आपकी जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, लेकिन जब रियल में लिख रहे हो तब तो ज़रूरी है। अच्छा, आपने एडिटर लिखा, उसका एड्रेस लिखा, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे। फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, अहम मसला क्या है, मुद्दा क्या है ये एप्लीकेशन या लेटर लिखने का। यहाँ आपने लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपने कोलन डाला, 2 डॉट डाले, तो फिर आपने लिखा नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन वाइलू, अपने एरिया का नाम लिखा जहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए। फिर क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन, सर। ठीक है, सर आपने लिखा, सर के बाद जनरली कामा भी लगाते हैं, लेकिन ना लगाएं तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला है। सर आपने लिखा। फिर आप क्या करोगे, फिर आपने बॉडी लिखनी है। आप क्या लिखोगे, थ्रू योर पेपर। देखो ये लाइनर्स में यहाँ पे वाई जो है अधूरा आया है, क्योंकि ये बहुत टाइम लगा मुझे ये टेबल बनाने में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। थ्रू योर पेपर, मैंने जो इसमें लिखा थ्रू योर पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे वो वाला मिस हो गया, अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इमीडिएट नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर एल्डरली पीपल इन माई लोकेलिटी। लिखा, वाइलो एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द रेड जोन। मैंने बोला कि वाइलो एरिया रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग हियर एट एन अलार्मिंग रेट, काफ़ी तेज़ी के साथ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। देयर आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ डिपिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन एल्डरली पीपल। अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ऑक्सीजन लेवल डिप हो रही है बार बार। दे फाइंड देमसेल्व्स हेल्पलेस, वो अपने आप को बेसहारा पाते हैं। देयर इज लैक ऑफ बेड्स एंड अकोमोडेशन इन हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स यहाँ मिस हो गया है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, जगह नहीं है। ठीक है, पीपल आर फोर्स्ड टू स्टे इनसाइड होम्स, लोग मजबूर हैं कि घरों में ही अब बैठें। द लाइव्स ऑफ एल्डरली पीपल आर एट रिस्क, अब जो जाने हैं बुजुर्ग लोगों की वो खतरे में है। एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं है। टू रिलीव पीपल फ्रॉम स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस से निकालने के लिए अथॉरिटीज़ मस्ट पे अटेंशन, अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो ध्यान दें इस मसले में। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और वो तरजीही बुनियाद पे
हमारे एरिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करें। फिर लास्ट पे लिखेंगे लाइन छोड़ के यूवर सिंसियरली महराज अहमद डार, मैंने अपना नाम लिखा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक लेटर टू एन एडिटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, मैंने शॉर्ट लिखी, प्रिसाइज लिखी। आप इसमें आप फुल डिटेल्स भी दे सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना काफ़ी है, आप इतने वर्ड्स में अगर ये लेटर लिख देते हो। आई होप कि फॉर्मेट आपको समझ आया होगा। अब प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे भी राइट ए लेटर टू एन एडिटर ऑन द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ जंक फूड, ठीक है। आप जंक फूड जो है उसकी सेहत पे बुरे असरात पड़ रहे हैं, उसी पे आप क्या करोगे, उसी पे आप लेटर लिखोगे एडिटर को। देखो इसी में अगर हम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एड्रेस वेड्रेस सब कुछ आपको वैसे ही लिखना है। अगर वो भी आप करोगे, एड्रेस वही लिखना है, डेट वैसे ही लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम भी वही लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ जंक फूड, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर हेल्थ हजार्ड्स ऑफ जंक फूड लिखा आपने सब्जेक्ट। फिर लिखोगे सर, और फिर बता दोगे कि जंक फूड कितना बुरा है, इससे सेहत पे क्या क्या असर पड़ता है, हमारे एरिया में अवेलेबल इजीली है, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनको डिफरेंट बीमारीज हो रही हैं, वो आप लिखोगे। और लास्ट पे लिखोगे योर सिंसियरली अपना नाम। बस सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, बाकी आप फिर कोई भी लेटर टू द एडिटर अगर आ जाए कोई भी आप कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मज़ीद वीडियो कंटेंट मिलता रहे और टाइमली बेसिस पे आपको गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।